तो यारो ये वीक वैसे भी डीसीयू फैंस के लिए बहुत ही दर्द भरा रहा है, जहां पर हेनरी कैविल डीसी से आउट हो गए, फिर उसके बाद वंडर वुमन 3 कैंसिल हो गई या फिर डिले हो गई। और हाँ, वंडर वुमन के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो यारो इस हफ्ते में डीसी की तरफ से बस एक ही चीज आया है और वो है स्टेटमेंट और एक और स्टेटमेंट। सबसे पहले आया जेम्स गन का स्टेटमेंट, जहां पर उन्होंने कहा कि हेनरी कैविल अब डीसी से आउट हो चुके हैं, हमारे डीसी फ्यूचर प्लान्स में शामिल नहीं है। और उसके बाद फिर हेनरी कैविल ने कहा कि अब मैं डीसी के साथ झांट काम नहीं करूंगा। और फिर वंडर वुमन 3 और अब यहाँ पर फाइनली ड्वेन जॉनसन ने भी ब्लैक एडम के फ्यूचर के ऊपर अपना स्टेटमेंट दे दिया है। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, खासकर ड्वेन जॉनसन और ब्लैक एडम और डीसी के फैंस के लिए। और यहाँ पर द रॉक ने कहा, माई पैशनेट फ्रेंड, आई वांटेड टू गिव अ लॉन्ग अवेटेड ब्लैक एडम अपडेट रिगार्डिंग द कैरेक्टर फ्यूचर इन द न्यू डीसी यूनिवर्स. James Gunn and I connected and Black Adam will not be there in first chapter of storytelling. However, DC and Seven Bucks have agreed to continue exploring the most valuable ways Black Adam can be utilized in future DC multiverse characters. और इस स्टेटमेंट के बाद सब लोग ऐसा कह रहे हैं कि द रॉक अब आउट हो चुके हैं डीसी से। और मैंने भी अपनी लास्ट वीडियो में यही कहा था कि डीसी के फेस 1 में ब्लैक एडम की कोई मूवी नहीं होगी। और द रॉक ने कहा है कि जब डीसी मल्टीवर्स में मूव करेगा तब उसके बाद हम सोचेंगे ब्लैक एडम पर कैसे काम करना है। पर ये बात मुझे ऐसी लग रही जैसे कि आप अपने किसी दोस्त से पैसा उधार मांगो और आपका दोस्त कहे कि भाई अभी मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं ट्राई करूंगा। और फिर उसके बाद क्या होता है, यू नो व्हाट आई मीन। और इसके बाद द रॉक ने कहा, जेम्स एंड आई हैव नोन ईच अदर फॉर ईयर्स and I have always rooted for each other to succeed. It's no different now and I will always root for DC and Marvel to win and win big. You guys know me and I have very thick skin and you can always count on me to be direct with my words. These decisions made by James and DC leadership represents their vision of DCU through their creativeness after 15 years of relentless hard work to finally make Black Adam. बस करो यार, पूरा नहीं पढ़ेंगे, मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। अब यहाँ पर रॉक ने ये स्टेटमेंट दे करके डीसी से विदाई लेनी है फैंस को थैंक्स कहने के बाद। और यहाँ पर कहा है कि जब भी डीसी में मल्टीवर्स का चैप्टर आएगा तब यहाँ पर ब्लैक एडम दोबारा वापस आएगा। और यारो डीसी में मल्टीवर्स यहाँ पर दो टाइप से पॉसिबल है। एक तो जहाँ जेम्स गन पहले डीसी को रिबूट करेंगे, फिर उसके बाद डीसी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा क्राइसिस ऑफ इन्फिनाइट अर्थ की तरफ, या फिर ऐसे ही किसी बड़े इवेंट की तरफ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जेम्स गन का जो न्यू डीसीयू का प्लान है वो यहाँ पर फेल हो जाएगा और उनकी मूवीज फ्लॉप हो जाएंगी। तो यहाँ पर जेम्स गन दोबारा से ओल्ड कैरेक्टर्स को वापस ला सकते हैं मल्टीवर्स बोर्न करके, और तब हमें हेनरी कैविल एज सुपरमैन और ड्वेन जॉनसन एज ब्लैक एडम देखने को मिल सकते हैं। और भी यहाँ पर कई सारे कैरेक्टर्स जिनको डीसी अभी रिबूट करने वाला है। और यार मेरे को ऐसा भी लगता है कि डीसी के पास कोई ना कोई बैकअप प्लान तो होगा ही होगा अगर यहाँ पर जेम्स गन का प्लान वर्क नहीं करता है तो। और जैसा कि द रॉक ने कहा भी है कि उनको ब्लैक एडम बनने में 15 साल का टाइम लगा है और बस 2 महीने के अंदर डीसी से वो बाहर भी हो गए। मतलब क्या ही बताएं यार, ब्लैक एडम को रिलीज हुए अभी बस 2 ही महीने तो हुए हैं। और यहाँ पर रॉक ने ऐसा भी कहा कि जेम्स गन के पास डीसी के फ्यूचर के लिए बहुत ही बढ़िया प्लान से, पर यार कहाँ पर है, आई डोंट सी, कहीं पर मेरे को दिख नहीं रहे। और यहाँ पर जेम्स गन ने इस पोस्ट का रिप्लाई देकर कहा, हम साथ में जल्द काम करेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये तभी पॉसिबल है जब जेम्स गन का प्लान वर्क ना करे या फिर कोई बहुत ही बड़ा इवेंट आए तब। तो यारो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डीसी सभी बड़े नेम्स को तो आउट कर रहा है, पर सुसाइड स्क्वाड और पीस मेकर की कास्ट वही रहेगी। मीन्स भाई ये क्या मतलब हुआ? देखो वैसे तो मैं कभी ये चाहता ही नहीं था कि डीसी रिबूट हो, पर अगर हो ही रहा है तो कम से कम फुल्ली रिबूट हो, नहीं तो भाई और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि पीस मेकर में जस्टिस लीग आई थी हेल्प करने के लिए और सुसाइड स्क्वाड में पीस मेकर, तो यानी कि भाई रिबूट अगर नहीं किया ना तो और भी ज्यादा कंफ्यूजन फैल जाएगा। और अगर रिबूट करना है तो भाई पूरा ही करो। और अगर आप यहाँ पे डीसीयू की मूवीज का रिस्पॉन्स देखते हैं ना तो एक्वामैन ने कमाए थे $1.1 बिलियन और वंडर वुमन ने कमाए थे $822 मिलियन। और अगर बात की जाए सुसाइड स्क्वाड की तो ऑनलाइन इसके व्यूज है HBO मैक्स पर 4.2 मिलियन और वहीं पर वंडर वुमन 1984 के व्यूज है 14 मिलियन। मतलब भाई कितना डिफरेंस है। और वहीं पर अगर बात की जाए पीस मेकर की तो पीस मेकर के पहले 4 दिन में व्यूज थे 6 लाख के आसपास। और वहीं पर अभी तक की जो MCU की सबसे घटिया वेब सीरीज आई है यानी कि शी-हल्क, और इसके भी जो व्यूज है ना वो है 5 मिलियन से भी ज्यादा पहले 4 दिन में। हालांकि मैं यहाँ पर कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस आपको जो आंकड़े हैं वो बता रहा हूँ। मतलब भाई मेरे को ये सीरीज पसंद है, पर अगर आपको स्टार्ट करना ही है तो कम से कम पूरी तरीके से शुरुआत से स्टार्ट करो। और यहाँ पर हेनरी कैविल को आउट करने के बाद जेम्स गन को काफी लोग बहुत कुछ
सुना रहे थे कि भाई जेम्स गन तुमने अच्छा नहीं किया, या फिर ऐसा मतलब थोड़ा सा बैकनेस कर रहे थे। तो उस पर यहाँ पर जेम्स गन ने रिप्लाई देते हुए कहा कि भाई थोड़े से लोगों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब भाई हेनरी कैविल के फैंस बस थोड़े से हैं, बस माइनॉरिटी है क्या सच में? भाई ब्लैक एडम मूवी मैक्सिमम लोग देखने गए थे हेनरी कैविल को देखने के लिए, और मैं खुद यहाँ पर हेनरी कैविल को देखने गया था अगर मैं सच बताऊं तो। और यारो रूमर्स ऐसे भी हैं कि डीसी गैन गडोट को भी रिकास्ट करने वाला है बहुत ही जल्द, और हमें बहुत ही जल्द गडोट की भी तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। और अगर शज़ाम 2 और द फ्लैश और एक्वामैन 2 ने उतना अच्छा बिजनेस नहीं किया तो भाई उनको भी रिकास्ट किया जा सकता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर डीसी के फैंस हैं तो भाई दिन थाम के बैठे रहो, क्योंकि अभी यहाँ पर काफी सैड न्यूज और भी आने वाली है। और यारो अगर आप लोग का भी दिन मेरी ही तरह सुपर हीरोज के लिए धड़कता है ना, तो यारो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। पीस आउट।